नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के लोक पर्व फुलदेई के अवसर पर गुरुवार को भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी राज्य की संस्कृति और परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। हमें इन लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़े रखने के लिए लोक पर्व फुलदेई को आने वाले समय में संस्थागत तरीके से बल पर्व के रूप में वृहद स्तर पर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला लोक पर्व वही इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा सत्र में नकल विरोधी कानून पास कर दिया गया है। वहीं नकल विरोधी कानून पास करने के समर्थन में मंगलौर नगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आभार रैली निकाली है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। इस कानून में नकल करने वाले और करवाने वालों को लोगों के खिलाफ 10 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना प्रावधान है। इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जमीन हसन अंसारी ने कहा कि नकल विरोधी कानून पास होने के बाद अब उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर लगाम लग जाएगी और वही निश्चित रूप से इस कानून के पास होने से राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। बंधुओं, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक जो कंपटीशन होते रहे नौकरियों के लिए, उनमें नकल होती रही और असक्षम लोग नियुक्त होते रहे। जो सक्षम लोग थे, जो मेहनती बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं मेहनत करने के बावजूद अपने हक से वंचित होते रहे। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इसके खिलाफ एक सख्त कानून लाकर एक सराहनीय काम किया है और हम अपने युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी, उनका धन्यवाद अदा करने के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। और हमारा ये मकसद है कि ये जन जन तक इसका संदेश जाए कि अब कम से कम उत्तराखंड में नकल करके कोई असक्षम आदमी सक्षम छात्र का हक नहीं छीन सकेगा। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम कसने के लिए लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बारे में नहीं सोचेगा। आज प्रदेश का हर एक युवा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता ने चौधरी धीर सिंह रोड ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार युवाओं के हित में कार्य कर रही है और कुछ लोगों ने गलत कृत्य करते हुए भर्ती परीक्षाओं को प्रभावित करने की ओछी हरकत की है। ऐसे लोगों को सरकार ने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नकल विरोधी कानून अब ऐसे लोगों पर नकलें कसने के लिए कार्य करेगा और ऐसे लोग अब इस प्रकार का कृत्य करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने भी कहा कि बीजेपी सरकार में अगर कोई अपराध करने की सोचता भी है तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का प्रयास किया है और सरकार ने सजा दिलवाने का काम किया है और अब नकल विरोधी कानून ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा। ये रैली नहीं, इतिहास बदलने का काम हमारे जो युवा मुख्यमंत्री धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये काम कर सकती है इतिहास बदलने के, और किसी में ना पहले मत आगे तो मौका देंगे ही नहीं। जो एक गरीब की कमर टूटने से, एक गरीब का पेट कटने से, एक जो हमारे देश के भविष्य
जो ये नौजवान है उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो धामी जी ने एक सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है, उसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी इस नगर के वासी इकट्ठा होकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जो नकल विरोधी सख्त कानून बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रुड़की की जनता का जन सैलाब जो सड़कों पर माननीय पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देने के लिए उतरा है, वो बता रहा है कि ईमानदार और धाकड़ धामी के साथ इस प्रदेश की जनता है। और प्रदेश की जनता नहीं है, इस कानून को हमारे भारत के दूसरे प्रदेश भी इसका ड्राफ्ट मांग रहे हैं कि ये ड्राफ्ट हमें भी चाहिए। इतना ज़बरदस्त ड्राफ्ट धाकड़ धामी जी ने हमारे बना है, जिसपे मेरे प्रदेश के छात्रों को कोई आज चिट्ठी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षाएं अगले 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। वहीं पौड़ी जिले में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। वहीं पौड़ी सीओ आनंद भारद्वाज की माने तो इस बार हाई स्कूल के 8,360 छात्र शामिल होंगे, जिसमें 8,272 संस्थापक और 88 व्यक्तिगत हैं, जबकि इंटरमीडिएट के 9,288 के संक्षेप और 9,096 स्थापनागत और 2,019 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल हैं। पौड़ी में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 136 केंद्रों पर लगभग 18,000 बच्चे बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं। आज 12th क्लास का हिंदी का पेपर है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, परीक्षाओं को नकल विहीन और सुचतापूर्वक चलाने के लिए हमने विशेष तैयारियां की हैं। हर बच्चे की 3 बार तलाशी ली जानी है, जिससे कि नकल विहीन परीक्षा हो सके। पहली तलाशी गेट पर होनी है। गेट पर एंट्री के समय ही किताबें कॉपियां बच्चों से हटा दी जाएंगी। कोई भी ऐसी सामग्री लेके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा जिससे नकल कर सके। अल्मोड़ा में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में जिला स्तर पर विभागों के जिला प्रमुखों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा जिले के 40 से अधिक जिला स्तरीय कार्यालय के प्रमुखों में भाग लिया। इस अवसर पर ब्यूरो के उप निदेशक ने भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में बताया और साथ ही हॉलमार्क और ISI मार्क के बारे में भी बताया। आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय मानकों के अधिकाधिक प्रयोग पर जोर और सभी विभागों से निविदाओं में भारतीय मानकों का उल्लेख करने और ISI मार्क प्रमाणित वस्तुओं की खरीदारी करने पर जोर दिया है। उन्होंने बाईएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बाईएस केयर ऐप के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। तो बता दें कि जिला प्रमुखों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मानकों ब्यूरो द्वारा विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में जिला स्तर पर विभागों के जिला प्रमुखों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा जिले के 40 से अधिक जिला स्तरीय कार्यालयों के प्रमुखों ने भाग लिया है। इस अवसर पर ब्यूरो के उप निदेशक ने भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में बताया और साथ ही हॉलमार्क और ISI मार्क के बारे में भी बताया। आपको बताते चले कि उन्होंने भारतीय मानकों के अधिकाधिक प्रयोग पर जोर और सभी विभागों से निविदाओं और भारतीय मानकों का उल्लेख करने और ISI मार्क प्रमाणित वस्तुओं की खरीदारी करने पर जोर दिया है। हमने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक की, जो CDO साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई, और इसमें हमने BIS के बारे में बताया, उसकी जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में, और BIS केयर ऐप के बारे में बताया। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कैसे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स को अपनी टेंडरिंग प्रक्रिया में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे ISI मार्क आइटम्स ही सरकार की तरफ। उत्तराखंड के एक पहाड़ी प्रदेश है जहां पर लगभग 70% भूभाग वनाच्छिद है और ऐसे में प्रदेश में गर्मियों के चलते जंगलों में आग लगने की आशंका आए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते कई सालों से इतिहास अगर उठाकर देखें तो उत्तराखंड के जंगल धू धू कर खूब जले हैं।
हालांकि वन विभाग जंगलों ने लगने वाली आग को लेकर मुस्तैद जरूर दिखाई है, लेकिन इतने बड़े भूभाग में जंगलों का होना एक परेशानी की सबब भी बन चुकी है। वन विभाग के मुताबिक बीते सालों में भी कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुए। हालांकि विभाग की तरफ से कहा गया कि इस साल हमने जंगलों में लगने वाली आग को लेकर पहले ही अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं और ग्राम प्रधानों के साथ साथ क्षेत्रीय जनता को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है, ताकि आग लगने की घटना को गंभीरता से लेकर विभाग को तत्काल सूचित किया जाए और जिसके मौके पर आग पर काबू पाया जा सके। वहीं वन विभाग ISS निशांत वर्मा ने बताया कि आग लगने के अनेकों कारण हैं, जिससे आग जंगलों तक पहुंच जाती है और साथ ही बिजली के तारों का शॉर्ट सर्किट होने की भी एक मुख्य कारण बताया गया है। आगे निशांत वर्मा ने कहा कि फरवरी माह में हमने सुरक्षा सप्ताह मनाया है। उसमें हमने वन पंचायत, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल को प्रशिक्षित भी किया है और कहा गया है कि हमने क्षेत्र में लगने वाले आग को बुझाने के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे और हमें तत्काल सूचना प्रदान करें। इसलिए इस बार हम इंसेंटिव बेस्ड स्कीम लाएंगे, जिसमें हम उन सक्रिय पंचायतों को कुछ ना कुछ राशि भी देंगे ताकि उनका सहयोग हमें मिलता रहे। तक हमारे पास जितने भी इनपुट्स आए हैं, जो हमने लोकल हमारे जो डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे और फील्ड के स्टाफ से जो पूछा, उसमें 2-3 चीज़ें आई हैं उभर के। एक तो ये चीज़ आई है कि जैसे खेत साफ करने में, जैसे आड़ा फुकान या खेत सफाई करते हैं जब भी, तो उससे भी कई बार ज़्यादातर बारों में ऐसा हुआ कि कहीं नाप खेत में किसी आदमी ने आग लगाई अपने नाप खेत में, वो शाम को लगी, वो फिर जो है हवा के कारण उसकी, चूंकि समीपस्थ में कहीं सिविल का जंगल था या वन पंचायत का जंगल था, तो उसमें वो फैली, तो वो आग का कारण बता। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि जहां ये पाया गया कि किसी शरारती तत्व द्वारा जो है ये आग लगाई गई। किच्छा में सरकार द्वारा कई गुना सर्किल रेट बढ़ाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विगत 16 फरवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों ने सर्किल रेट कम किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किच्छा में रजिस्टर कार्यालय के बाहर कांग्रेस, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, वकीलों और दस्तावेज लेखक संघ से जुड़े लोगों ने जोरदार धरना देते हुए सर्किल रेट कम करने की मांग की है। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि सरकार द्वारा किच्छा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है और अन्य शहरों की अपेक्षा किच्छा में कई गुना सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ाए जाने का सीधा असर आम गरीब आदमी पर पड़ रहा है, जिससे आम गरीब आदमी को 50 गज की रजिस्ट्री कराने में करीब 40,000 का स्टैंप शुल्क देने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिस दिन से सर्किल रेट बढ़े हैं उसी दिन से हमारा नगर कांग्रेस कमेटी और हमारे जितने भी आंदोलनकारी, किच्छा के आंदोलनकारी कहेंगे, सब लोग रजिस्ट्री के खिलाफ से बैठे हुए हैं। आज 15-17 दिन से ज़्यादा हुए, 27 दिन हो गए। आज भी ये था कि पनेरू जी ने पहले कहा था कि हम तालाबंदी करेंगे, आज भी जो डिसाइड करेंगे ये लोग, उसके साथ हैं हम लोग नगर कांग्रेस कमेटी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जनता के साथ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट चल रही है। ये किच्छा के ही रेट क्यों बढ़ाए गए? कल हम रुद्रपुर थे, रुद्रपुर में भी पब्लिक का मूवमेंट था, लेकिन नेता भी थे, पब्लिक भी थी। आज यहाँ थोड़ा सा पब्लिक का मूवमेंट कम है, जिससे कि अफसर जल्दी नहीं मान रहे। लेकिन हम ये वादा करते हैं जब तक ये आंदोलन चलेगा हम इन लोगों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। देखिए, पिछले 27 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन हम लोग का चल रहा है। जो अव्यवहारिक किच्छा में सर्किल रेट बढ़ाए हैं उसको लेकर के, जिस तरीके से 250%, 300% रेट बढ़ाए गए हैं, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया, जिसमें हमारे यहाँ के अधिवक्ता, हमारे दस्तावेज संघ के लोग और हमारे व्यापारी भाई, हमारे यहाँ के आम जनता, किसान भाई, सब लोगों ने मिलकर इस धरने को समर्थन किया है। प्रदेश में सर्किल रेटों को बढ़ा दिया गया है। किच्छा में बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया उन सर्किल रेटों को। लगभग जो रेट थे उनसे 2.5 से 3 गुना तक सर्किल रेटों को बढ़ा दिया गया है। उन रेटों को घटाने के लिए, तर्कसंगत बनाने के लिए धरना चल रहा है। खबर लाल कुआल से है, जहां पर रेस्टोरेंट में किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और उसके बाद ये विवाद मारपीट हो गई। वहीं पे आपको बता दें चले कि मामला इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने तमंचा निकाल लिया और बढ़ती अराजकता की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और 5 युवक और 3 युवतियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
वहीं 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां पर इस दौरान उनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोतवाल डीआर वर्मा और पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता भी मौके पर पहुंच गई और 5 जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो बता दें कि 2 पक्षों में कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई और मामला इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने तमंचा निकाल लिया। वहीं बढ़ती अराजकता की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और 5 युवक और 3 युवतियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। वहीं 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। आपको बताते चले कि इस दौरान कोतवाल डीआर वर्मा और पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसमें एक मामला संज्ञान में आया है कि कुछ बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, वो आपस में किसी बात को लेकर उनमें बहस हो गई थी, जिसमें थोड़ा बहुत उनकी हाथापाई हुई है और 2 लोगों को चोटें आई हैं। तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई गई है, वो रिपोर्ट आ जाएगी और इस मामले में अभी हम जांच चल रही है। बाकी पूरा मामला उसके बाद ही, विवेचना के बाद ही। इसमें एक मामला संज्ञान में आया है कि कुछ बच्चे। तो वहीं पिछले लंबे समय से नगर पंचायत लालकुआं पर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा अनियमितताओं के आरोप लगाए जाते रहे और जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा नियुक्त जांच कमेटी की जांच में भी आरोप निर्धारित किए गए हैं, जिस पर चुप्पी तोड़ते हुए नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि लगाए गए मुख्य आरोपों में साइकिलिफ्ट खरीदने के लिए एवज में कंपनी को दिए गए रुपए मय ब्याज सहित कंपनी से वसूल कर लिए गए हैं, क्योंकि किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से वो प्रक्रिया रद्द हो गई थी। जयराम मौके से चंद्रभागा पुल के बीच 0 जोन के नियम को पुलिस अब सख्ती से लागू करने के प्रयास में जुट गई है। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर जाम लगा रहे 30 ई-रिक्शा और टेम्पो के चालान काटे हैं। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने ड्राइवरों को चेतावनी भी दी है, अगर 0 जोन के नियम का उल्लंघन कर वाहन सड़क पर खड़े किए तो उनके वाहन कब्जे में लेकर सीज कर दिए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ड्राइवरों की होगी। और वही ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि 4 धाम यात्रा को मद्देनजर पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है और लगातार ट्रैफिक का दबाव लक्ष्मण झूला हरिद्वार मार्ग पर की जा रही है। आज ये हमने जो चालान किए हैं जयराम से लेकर चंद्रभागा के बीच में, ये हमारे यातायात को जो बाधित कर रहे थे वाहन, उनको हमने चालान किए हैं। लगभग हमने 30 गाड़ियों के हमने चालान किए हैं नो पार्किंग जोन में लेंगे। 4 धाम यात्रा नज़दीक है और ट्रैफिक का बहुत अधिक दबाव है। अगर इसी प्रकार से रोड बाधित होंगे तो आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। आज ये तो आपको बता दें कि जयराम चौक से चंद्रभाग पुल के बीच 0 जोन के नियम को पुलिस अब सख्ती से लागू करने के प्रयास में जुट गई है और वहीं पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर जाम लगा रहे 30 ई-रिक्शा और टेम्पो के चालान भी काटे हैं। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने ड्राइवर को चेतावनी दी है कि अगर 0 जोन के नियम का उल्लंघन कर वाहन सड़क पर खड़े किए तो उनके वाहन कब्जे में ले लिए जाएंगे और उसे सीज कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ड्राइवरों की होगी। और वहीं ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने यह भी बताया कि 4 धाम यात्रा के मद्देनजर पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है और लगातार ट्रैफिक का दबाव लक्ष्मण झूला हरिद्वार मार्ग पर बढ़ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।